हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, सट्टेबाजी का करार। नाम से ही क्लियर है, सट्टेबाजी। अब ये सट्टेबाजी जो है ये किसी किसी पर्टिकुलर स्टेट में इलीगल हो सकती है, नहीं तो आम तौर पर जो सट्टेबाजी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एकदम से इलीगल नहीं होता। तो सट्टेबाजी में यही होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों ने उस पर बेट लगा रखी होती है पैसे, बट यूजली ये वॉइड जरूर होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। अब कोर्ट में नहीं जा सकते कि जी हमने लगाया था आज इंडिया या पाकिस्तान का मैच था तो हमने सोचा था इंडिया जीतेगी, उसके हिसाब से सट्टेबाजी कर ली, अब ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। ये नहीं चलेगा, कोर्ट में नहीं जा सकते, दे आर वॉइड। बट हाँ, इलीगल नहीं है कि आपको जेल हो जाए, और वो डिपेंड करता है अगर कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में सट्टेबाजी या किसी पर्टिकुलर फॉर्म में सट्टेबाजी को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ तो फिर जेल भी हो सकती है। बट आमतौर पर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो सट्टेबाजी होती है इसके अंदर यही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन कोर्ट सेक्शन 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पढ़ें तो इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्संस, ठीक है, वेयर वन पर्सन प्रोमिसेस टू पे मनी और मनी इज वर्थ टू अदर, यानी एक दूसरे को पैसे देंगे किस खुशी में भाई, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह से ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, इसी बात पे शर्त लग गई कि कल बारिश होगी, तो बारिश हुई तो एक पैसा देगा, नहीं हुई तो दूसरा देगा। सो ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, तो इसी को बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। यहां पर किसी पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, बारिश हो या ना हो, देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। ऐसे मैच में चलो आप बोलोगे सर फर्क पड़ता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि कोई क्लब मैच है या कोई भी छोटी मोटी बात पर हम बैटिंग तो किसी भी चीज पर कर सकते हैं ना। तो आमतौर पर उस इवेंट में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ये तुक्केबाजी है, इसमें विनिंग और लूजिंग है, स्किल कुछ नहीं है, गेम ऑफ चांस है, किधर भी हो सकता है। अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो एक अनसर्टेन इवेंट है, ईच पार्टी हैव ए चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग, ये बहुत जरूरी है। इसमें स्किल का कोई रोल नहीं है, दोनों में से कोई भी पार्टी जीत सकती है, ठीक है। दोनों में से किसी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब बारिश होने पे सट्टा लगाया है या मैच पर सट्टा लगाया है तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, मैच कौन जीतेगा हारेगा आपके हाथ में तो है नहीं। जो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो वो नहीं है, वो उनके हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी पार्टी हार सकती है, जीत सकती है, अनसर्टेन है, और उनका उस इवेंट में कोई कंट्रोल कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट जो पैसा उन्होंने लगाया है। और इसमें मनी और मनीज वर्थ इन्वॉल्व है। मनी तो फिर पैसा, या मनीज वर्थ में भी आज के जमाने में अगर कोई गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन पे सट्टा लगा रहा है, पता नहीं, मेरे को तो सुना है मैंने क्रिप्टो पे भी लोग कर रहे हैं, मेरे को फ्रैंकली क्रिप्टो ढंग से आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो मनी और मनीज वर्थ, ये सो दीज आर वॉइड एग्रीमेंट्स। जो इस तरह के नेचर के हैं ये वॉइड हैं, बट जरूर नहीं इलीगल हो। बट हाँ, अब क्योंकि वॉइड हैं तो कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये चीज जरूर है कि ये एक कोर्ट में आप इनको एनफोर्स नहीं कर सकते, वो एक प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि ये वॉइड एग्रीमेंट्स हैं तो एनफोर्सेबल नहीं है। बट कोलैटरल ट्रांजैक्शंस जो है वो वैलिड हो सकती हैं। अब बोलोगे ये क्या आ गया नया, कोलैटरल ट्रांजैक्शन हो गया जैसे माना किसी ने सट्टा लगाने के लिए लोन लिया, अब जिसने लोन दिया उसने तो कोई पाप नहीं किया। तो अगर आपने पैसे नहीं दिए, सपोज आप सट्टे में हार गए, तो आपने सोचा मैं नहीं देता लोन वापस, तो आपको देने पड़ सकते हैं उसके पैसे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन वैलिड है। इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए कोलैटरल भी इलीगल हो जाती है ना, माना आपने किसी को पैसे दिए ताकि वो दूसरे को गोली मार सके, अरे तो ये तो इलीगल हो गया, तो वो उसमें तो जिसने सपोर्ट किया वो भी लपेटे में आएगा। लेकिन अगर वॉइड ट्रांजैक्शन है जैसे वेजरिंग है, उसके लिए आपने कोई लोन दिया है तो वो कोलैटरल ट्रांजैक्शन बन गई, वो वैलिड मानी जाएगी। अब जैसे एग्जांपल वेजरिंग एग्रीमेंट्स के दिए हैं कि इंडिया एक मैच जीतेगी, उस पर बैटिंग कर दी, या बारिश पर बैटिंग कर दी, या कसिनोज में लोग बैटिंग करते हैं, तो ये सब वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं। नाउ कोलैटरल का मैंने यहां समझा दिया है। तो एग्रीमेंट जो है वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता, बट क्योंकि ये इलीगल नहीं है तो द लॉ डज नॉट प्रोहिबिट मेकिंग सच एन एग्रीमेंट। तो यानी कि आप अगर वेजरिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट रोक नहीं रही है उसको,
सिर्फ इतना कह रही है कि भाई अगर आप करते हो तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, हमारे पास मत आना। जैसे पर्सनल भी तो है। सपोज एक आदमी ने प्रॉमिस किया बिल्कुल शुरू में जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया, सपोज एक आदमी ने प्रॉमिस किया कि मैं रोज मंदिर में आके झाड़ू लगाऊंगा, बाद में उसने झाड़ू नहीं लगाई। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रॉमिस करना कोई इलीगल है, बट ये पर्सनल नेचर का है, एनफोर्सिबल नहीं है। आप नहीं गए तो कुछ नहीं होगा, मंदिर आपको इस बात के लिए कोर्ट में नहीं घसीट सकते। ऐसे ही माना आपने आपस में शर्त लगा ली, तो ये इलीगल नहीं है, ये वॉइड है। अगर कल को किसी ने एक दूसरे ने शर्त के पैसे नहीं दिए तो इसमें कोर्ट कुछ करेगी नहीं। सो दे स्टिल रिमेन वैलिड, बट जबकि कोलैटरल का तो मैंने आपको बता दिया, कोलैटरल तो वैलिड और एनफोर्सिबल है, बट ये जो वेजरिंग के हैं ये इलीगल नहीं होता। सिर्फ इसको आप वो मान सकते हो कि ये वो नहीं है, क्या बोलेंगे, एनफोर्सिबल नहीं। अब जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि इन्हें बैटिंग एग्रीमेंट करना था और उसको पे करने के लिए उसने 10,000 बोरो कर लिए, बाद में वो रिफ्यूज करता है पे करने को, तो बैटिंग एग्रीमेंट वॉइड है, बट फिर भी वो अपना लोन का पैसा ले सकता है बिकॉज इट इज अ सेपरेट कोलैटरल ट्रांजैक्शन, तो ये ऑटोमेटिकली अफेक्ट नहीं होगी। अब एक केस लॉ पढ़ते हैं इसके ऊपर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। आपको ध्यान होगा ये ऑफर में भी हमने पढ़ाई थी जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का चैप्टर था। इसमें कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एक जनरल ऑफर मांगा। अब जनरल ऑफर कोई बैटिंग या वेजरिंग थोड़ी हुई। एक कंपनी एडवर्टाइज की ये 100 रुपए देगी एनीवन को जो भी इसका स्मोक बॉल यूज करेगा, और फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली अपनी सेल बढ़ाने के लिए स्टंट मारा। ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं होगा, कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हो, स्मोक बॉल को यूज करते हो जैसे हमने बताया वैसे, तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। बट ये कोई ना तो गेम ऑफ चांस है ना बैटिंग है, ये तो एक बिजनेस ऑफर है। अदर स्टैंडर्ड से देखा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वेजरिंग के एंगल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये तो एक जनरल ऑफर नेचर का है बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये एक जनरल जो है वो नेचर का है, एंड इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो वेजरिंग और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फर्क। ऐसे ही यहाँ घेरूलाल पारख वर्सेस महादेवदास मैया, इस वाले केस में बात हुई कि इन्होंने एक पार्टनरशिप की वेजरिंग बिजनेस के लिए। तो क्या पार्टनरशिप इलीगल है? ना, क्योंकि वेजरिंग बिजनेस के लिए की है तो ये इलीगल नहीं है, बट वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट नॉट इलीगल। इसी बात को मैं बार बार बोल रहा हूं। यही चीज यहां भी तय हुई कि पार्टनरशिप की है वेजरिंग बिजनेस करने के लिए, नो प्रॉब्लम, ये इलीगल नहीं है, वॉइड है, यानी आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। एक और बात आई बैटिंग ऑन हॉर्स रेसिंग की। यहां पर सवाल ये हुआ कि क्या ये भी वेजरिंग है, तो यहां तय हुआ कि नहीं, हॉर्स रेसिंग इज ए गेम ऑफ स्किल। यहां पर कोर्ट ने कहा, KR लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये बात आई कि जो बैटिंग हॉर्स रेसिंग है, तो हॉर्स रेसिंग जो बोल रहे हैं ये गेम ऑफ स्किल है, तो इसको इन्होंने डिफरेंशिएट किया कि नहीं, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है। आगे भी एक और केस है, RMD चम्र बागवाला वर्सेस बागवाला होना चाहिए, आई थिंक चमार बागवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी प्राइज कंपटीशंस को जो है वो गैम्बलिंग एक्टिविटीज के रूप में जब देखा गया, तो उन्होंने कहा ना 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 ना, यहाँ जो ये कंपटीशंस हैं इनमें सब्सटेंशियल स्किल इन्वॉल्व है, इसलिए ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स नहीं है। तो जो 4 केस डिसाइड हमने पढ़े, पहला केस हमने क्या पढ़ा कि अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई स्कीम ऑफर कर रही है तो वो वेजरिंग नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो वेजरिंग बिजनेस के लिए तो ये इलीगल नहीं है, बट हाँ वेजरिंग है, वॉइड है, एनफोर्सेबल नहीं है। फिर तीसरा आया हॉर्स रेसिंग का, इसको माना गेम ऑफ स्किल, इसको भी बोला वेजरिंग नहीं है। फिर चौथा केस जो आया वो आया कि प्राइज कंपटीशंस में भी अगर स्किल इन्वॉल्व है तो ये वेजरिंग नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि दोनों पार्टियों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसा लगाया हुआ है, दोनों पार्टियों को जीतने का चांस है। अब यहाँ तो अगर स्किल का गेम है तो कोई चांस तो है नहीं, वो हार भी सकती है जीत भी सकती है ना। जब तक स्किल नहीं होगी तब तक तो जीत ही नहीं पाएगी ना। तो अगर कोई नॉन स्किल्ड बंदा किसी कंपटीशन में बैठ जाए या हॉर्स रेसिंग में आ जाए तो वो तो जीत ही नहीं पाएगा। जबकि हमने पढ़ा है वेजरिंग वो एग्रीमेंट होता है जिसमें कोई भी पार्टी जीत सकती है, यानी उसमें तो प्योर तुक्केबाजी होती है, शर्त बैटिंग है ना, जुएबाजी होती है ये वेजरिंग तो। लेकिन जहां स्किल इन्वॉल्व हो गई वो एग्रीमेंट्स को हम वेजरिंग एग्रीमेंट्स नहीं मानते। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, आई होप क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और YouTube पर देख रहे हैं तो वहां पर भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आई विल आंसर। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बाय करने के लिए रीजनेबल प्राइस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू।